हेलो गाइस, क्या हाल आप सबका। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, कल 3 तारीख को बजट पेश हो चुका था। आज जो आपका बजट रहने वाला है, सेकंड डे बजट पेश होने वाला है जम्मू एंड कश्मीर में, और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। हम इस वीडियो में आपको पूरे के पूरे अपडेट सुनाने चाहते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो आपका कल बजट पेश हुआ था, उस बजट में कहीं भी ना ही हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने, ना ही हमारे CM अमर अब्दुल्ला साहब ने कहीं भी ये बात रखी थी डेली वेजेस को लेते हुए। कोई भी बात डेली वेजेस को लेते हुए नहीं रखी गई थी, जिसमें कोई भी हमारे चाहे SPO भाई क्यों ना हो, चाहे होम गार्ड क्यों ना हो, NYC वर्कर क्यों ना हो, CPW वर्कर क्यों ना हो, किसी को लेकर भी कोई भी बात नहीं रखी गई थी। इन्होंने सिर्फ टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने की बातें रखी गई थी, और इलेक्ट्रिसिटी को 100% इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, इसी को लेते हुए थोड़े बहुत, और जम्मू एंड कश्मीर को एक स्टेट हुड का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन कहीं भी ये बात डेली वेजर को लेते हुए नहीं रखी कि डेली वेजेस भाई लोगों को, जितने भी हमारे डेली वेजेस भाई लोग हो गए, हमारे SPO हो गए, ठीक है, BDG वर्कर हो गए, PDD डिपार्टमेंट के जितने भी वर्कर हो गए हमारे, इनको जो है परमानेंट किया जाएगा, और जो इनकी सैलरी में बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। ये कहीं भी इन्होंने बातें नहीं रखी है। तो हमारी सरकार से यही डिमांड रहती है, हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट रहती है, क्यों इनकी बातें क्यों नहीं रखी जा रही। बजट चल रहा है, बजट में इनकी बातें क्यों नहीं रखी जा रही। तो यही हमारी सरकार से मांगे रहते हो। तो चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं, हम आपको इस वीडियो में वो सुनाना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको डेली वेजेस भाई लोगों के लिए हमेशा हम आपके साथ खड़े हैं, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम पूरी की पूरी अपडेट इसी चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कीजिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। राष्ट्रवादी सोच के साथ आगे बढ़े हैं, राष्ट्रवादी ताकतें ही मजबूत हुई हैं। जम्मू कश्मीर में यूटी की पहली सरकार बनी है, उमर अब्दुल्ला पहले मुख्यमंत्री बने हैं, पहली बजट लेके आ रहे हैं, और उम्मीद रखते हैं कि जम्मू और कश्मीर का प्रॉपर एक बैलेंस बनाकर बजट लाएंगे। तो कहीं पर भी मुझे लगता है इफ्स एंड बट्स की बात नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव सोच के साथ पॉजिटिव पॉलिसिंग करेंगे तो एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, ये यकीन है। सर, डेली वेजेस का बड़ा मुद्दा है इस समय, क्या डेली वेजेस के मुद्दों पर लेकर भी भाजपा? कोई दो राय नहीं कि डेली वेजेस को लेकर जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में बराबर से आवाज बुलंद है, और ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के मुझे लगता है इनका समाधान होना चाहिए। सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। इनका कोई कसूर नहीं है, इनको बेकसूर ही लताड़ा जा रहा है। इनको इनकी रिक्रूटमेंट के हिसाब से इनको अकोमोडेट करना चाहिए, और एज पर नॉर्म्स इनको जॉब के अंदर रेगुलराइज करना चाहिए। मुल्क मैं मुल्क गल करा ना, तो उनकी एक बड़ी बड़ी साजिश है। तो नशा कोई भी जेड़ा वो इस समाज वास्ते जायज नहीं है, और किसी भी मजहब विच भी वो जायज नहीं है। जिस वेले हाउस के पटल उपर आओ, उसके बाद अस अपनी रणनीति जी है वो पर चर्चा करके जहाँ गल करके ठीक खड़ा उतरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और ये जो मतलब एक भी पॉइंट जो है उस मैनिफेस्टो का यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो,
चाहे वो महिलाओं को सिलेंडर देने की बात हो, जो है परिवार को महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात हो, बिजली का जो 200 यूनिट फ्री, कोई भी ऐसा पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जिनको लेकर लोग अट्रैक्ट हुए। लोगों ने कहा कि ये तो मसले अगर हल होंगे तो हम तो वोट करेंगे और झूठे लुभावने नारे देकर वोट ले लिए और कोई भी पॉइंट जो है इसमें कैसे असेंबली के अंदर। देखिए जो जितने भी हमारे डेली वेज हैं उनके साथ इन्होंने कमिटमेंट करी है, उन्होंने रिपीटेडली कमिटमेंट किया है कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले आपका इशू हम एड्रेस करेंगे, लेकिन आज तक इस एड्रेस में कोई जिक्र ही नहीं है उनका। और बेरोजगारों के लिए हर साल 1 लाख नौकरी देने का जो वादा किया था वो तो कहीं चर्चा ही नहीं है, उसका एक भी 1 लाख तो छोड़िए, एक नौकरी का चर्चा नहीं है। तो एक तो निराशा का माहौल जो हमारे डेली वेजर्स के अंदर है, हमारे युवाओं के अंदर है, बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों के अंदर है, और जो निराशा का माहौल जो है ये आज देखने को मिला है। और हम इस सरकार को जवाबदेह बनाएंगे, खड़ा करेंगे, असेंबली के अंदर पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले करके इन लोगों के मुद्दे हल करेंगे। से उम्मीदें थी लेकिन ये कोरा कागज देखने को मिला, या उम्मीद पूरे होने वाली कोई नहीं है। डेली वेज की बात करी तो बिल्कुल इसमें कहीं जिक्र ही नहीं है, और इनसे वादा किया नहीं बनी, सरकार बनती तो पहले बजट प्रधानमंत्री गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का मसला था। और स्टेट गवर्नमेंट अगर हमारी होती तो पहले बजट में हम ये अनाउंस करके और विद इन एक भी देते होंगे परिवार को कि अगर आपके सैलरी में से कुछ कटता है, आप कहते हैं कि चलिए बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा, बुरे वक्त का सहारा है, और जब वो समय आता है नहीं मिलता है तो घर वाले परेशान होते हैं कि ये क्या झूठ था, आपसे झूठ बोला। घर वाले क्या, रिश्तेदार भी परेशान होते हैं, पूरी सोसाइटी परेशान है। और आपके माध्यम से आज भी हम उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करते हैं कि इस मामले की तरफ तो ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि ये हमारा अपना जाती पैसा है, और इसी के साथ अगर खिलवाड़ किया जा रहा है तो ये शायद कल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। तो पेंशन स्कीम को लेकर भी आप लोग काफी ज्यादा मुखर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम, कौन सी पेंशन स्कीम बीइंग अ एम्प्लॉय आपको पसंद आ रही है और क्यों? देखिए, ये आज का मसला नहीं है, 2010 से एनपीएस का मसला चल रहा है, और पहले एम्प्लॉय जॉइंट कमेटी के बैनर तले हमने इसमें बार बार सरकार को आगाही की, और आज एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी के चेयरमैन एजाज अहमद खान साहब हैं। तो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड्स में हमें ये एक इशू है कि जितने भी मुलाजमीन 2010 के बाद लगे, जिनको एनपीएस के धुने में लाया गया है, उनको ओपीएस की स्कीम में लाया जाए, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में मुलाजमीन का फायदा है। जो मुलाजिम 30 साल 35 साल 40 साल सरकारी नौकरी करता है, सरकार के लिए काम करता है, आवाम के लिए काम करता है, और फिर जब रिटायर हो जाता है तो उसकी नजर अपने पेंशन पे होती है, और पेंशन उसे एक जरिया होता है, निर्भर हो जाता है, डिपेंडेंसी वही जरिया होता है जिससे वो अपना घर चलाता है, अपना परिवार चलाता है, और अपने बाल के लिए कुछ रखता है। मैं कह दूं कि एनपीएस ने वो सारी उम्मीदें, वो सारे ख्वाब, लेकिन जब प्रधानमंत्री या फिर हमारे देश की वित्त मंत्री इस एक स्कीम को लेकर आई, उनकी तरफ से तो कहा गया कि देखिए अब ये 10,000 रुपए भी मिनिमम पेंशन मिलेगी अगर 25 साल आपने जॉब की हुई है, तो उसको लेकर तो काफी ज्यादा प्रचार हुआ सोशल मीडिया पर, लोगों ने तारीफ भी की। प्रचार करना अलग बात है और अमली जमा करना अलग बात है, प्रैक्टिकल अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मामलों में प्रचार किया गया। टेलीविजन के मामले में हर एक सरकार ने दुहाई दी कि हम परमानेंट करेंगे, समझ बाग दिखाई लोगों को, दिखावा दिया, हर एक पॉलिटिकल इस्तेमाल के साथ किया गया। डिपार्टमेंट में कितने हैं? हमारे डिपार्टमेंट में हमारे कंटीजेंट पेड का एक बहुत बड़ी फौज, सीपीडब्ल्यू कुक कंटीजेंट पेड, कुक से एक बड़ी फौज लगी है, आया से बड़ी फौज लगी है, और बेचारे रोज मर रहे हैं। हर एक दिन उनकी रात वो सकते रहते हैं। सरकार को कह रही है कि हम परमानेंट करेंगे कंटीजेंट पेड एम्प्लॉइज। पिछले 15 साल से दुहाई दे रहे हैं कि एक जमाना था जब उनको 50% का कोटा फराहम किया गया, लेकिन वो 50% फिर सरकार खा गई। तो मजदूर जो है 1000 रुपए 800 रुपए देता है, वो 30 रुपए पर डे ले रहे हैं। तो वही तो कह रहे हैं सर, मैडम हम तो वही कह रहे हैं कि टेलीविजन कैजुअल लेवल ग्राउंड वर्कर है, बिजली के पोल पे मरता टेलीविजन है, इरिगेशन के केनाल में मरता टेलीविजन है, जब सैलाब आ जाता है तो वो टेलीविजन पे आ जाता है। तो अफसर लोग पे नहीं आता है, वो कोई अताब नहीं आता है। जो ग्राउंड वर्कर जो है वो टेलीविजन वो काम करना वही है। इसलिए हम कहते हैं सरकार से, अगर काम करने के लिए अगर बेसिक वर्कर आपका टेलीविजन है तो उसकी जो मुश्किल है, उसके जो वो क्यों नहीं करते हैं आप कहते हैं हम करेंगे लेकिन करते नहीं। आपको क्या लगता है कि आपके डिपार्टमेंट में उतनी वैकेंसीज हैं कि ये लोग परमानेंट हो सकते हैं? सीपीडब्ल्यू हेयर फेयर सरकार करती है, हमारे पास कोई हेयर फेयर नहीं है। जो सरकार चाहेगी
वैकेंसीज यानी आप कह रहे हैं कि नियत में करनी तो आपने पूरी खबर सुन ली होगी। हमारे जितने भी एसपीओ भाई हो गए, होम गार्ड हो गए, एनवाईसी हो गए, सीपीडब्ल्यू वर्कर हो गए, वीडीयू वर्कर हो गए, पीडीडी हो गए, उसके बाद सफाई कर्मचारी हो गए, आशा वर्कर हो गए, लैंड ओनर हो गए, जितने भी सारे भाई डेली वेजेस भाई है ना, इन सबको परमानेंट अभी तक कर देना चाहिए। क्यों हमारी सरकार इनको परमानेंट करती? हमेशा सरकार हमारे वादे करती रहती है कि हाँ इस बार आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, इस बार हम आपको 100% आपकी जो पे है इंक्रीज़ कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक सरकार ने परमानेंट क्यों नहीं किया इसके। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें। और आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी जहाँ हमारी सरकार फिर से हमें ऐसे ही धोखाधड़ी में रखेगी? तो आप कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शाम को आपको एक पूरी की पूरी अपडेट, जो भी आज वाली मीटिंग हुई पूरी की पूरी डिटेल में आपको मैं अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।